अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको ऐसे मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जो मुल्क अमीर तरीन है पर इसकी करेंसी दुनिया की कमजोर तरीन करेंसी है। साइरस आजम या हजरत जुल्करनैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, क्या एक ही शख्सियत के दो नाम हैं? इस मुल्क के एक जजीरे पर पहुंचकर ऐसा लगता है जैसे आप मार्स पे आ गए हों। हो सकता है आपके जहन में इस मुल्क के बारे में ख्यालात अच्छे ना हों, क्योंकि मीडिया इस मुल्क की बहुत ही मनफी तस्वीर दिखाता है। दुनिया समझती है ये मुल्क कोई रेगिस्तान और दहशत गर्दी से बड़ा हुआ मुल्क है, यहाँ बहुत से पसमानदा लोग रहते हैं। इससे पहले कि आप मीडिया की बातों पर यकीन करें, मैं चाहता हूँ मैं आपको इस मुल्क का वो रुख दिखाऊं जो आपके लिए बिल्कुल नया हो। फारसी बादशाह खुसरो परवेज ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ फाड़ा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारी हुकूमत उस जगह तक जरूर पहुंचेगी। इसके अलावा बहुत से ऐसे हकायक इस वीडियो में आपको बताएंगे जो आपके लिए बिल्कुल नए होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा ताकि हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। चले अब वीडियो का आगाज करते हैं। ईरान, इसका ऑफिशियल नेम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान है और तारीख में इसे फारस के नाम से जाना जाता है और आज फारस इसके सूबे का नाम है। ईरान को अगर मदर ऑफ ड्राई फ्रूट कहा जाए तो गलत ना होगा। ये मुल्क खूबसूरत और सस्ता इतना कि आपको यकीन नहीं होगा। ईरान दुनिया की कदीम तरीन तहजीबों में से एक है, जिसकी तारीख 1500 साल कबल मसीह से भी ज्यादा पुरानी है। इस मुल्क का सरकारी मजहब इस्लाम है। ईरान इंतजामी लिहाज से 31 सूबों में तकसीम किया गया है। इसकी करेंसी को ईरानियन रियाल कहते हैं। करेंसी की वैल्यू बहुत कम है। पाकिस्तानी 1 रुपए के बदले 150 ईरानी रियाल और इंडियन 1 रुपए के बदले 500 ईरानी रियाल मिलते हैं। अगर आपके पास $250 हो तो आप ईरान में करोड़पति बन जाते हैं। दोस्तों, आपको एक बात बताता चलूं, ईरान में कोई भी वीजा या मास्टर कार्ड नहीं चलता। आपको ईरानी करेंसी या डॉलर लेकर जाने पड़ेंगे, क्योंकि अमेरिकी बैंक यहाँ पर बैन है। इसके मुतबादिल ईरानियों का एक अपना एटीएम और बैंकिंग सिस्टम मौजूद है। छोटी से छोटी शॉप पर भी आप डिजिटल पेमेंट अदा कर सकते हैं। ईरान कुदरती गैस और ऑयल से माला माल मुल्क है, इसलिए पूरे मुल्क में पेट्रोल इंतहाई सस्ता है। इस मुल्क की सरहदें इन ममालिक से मिलती हैं। शुमाल में आर्मेनिया, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, बहीरा कैप्सिन, मशरिक में अफगानिस्तान और पाकिस्तान, जबकि मगरिब में इराक और तुर्की वाक़या हैं और इसके जनूब में ओमान गल्फ और पर्शियन गल्फ के तवील साहिल समुंदर हैं। ईरान का मौजूदा परचम 29 जुलाई 1980 को बनाया गया। इनका परचम सुर्ख, सफेद और सब्ज रंग पर मुश्तमिल है और दरमियान में अल्लाह लिखा हुआ है। ईरान का दारुल हुकूमत तेहरान है, जो कोहे अबरिज के करीब वाक़या है। ये मुल्क का सबसे बड़ा शहर है, जिसकी कुल आबादी 1,50,00,000 के करीब है। तेहरान सिटी मुल्क का सबसे जदीद और इंतहाई खूबसूरत शहर है। टोचल नामी पहाड़ पर खड़े होकर आपको तेहरान का पूरा नजारा नजर आएगा। तेहरान में गुलिस्तान पैलेस भी बहुत ही खूबसूरत और शीश महल है, जो वाकई देखने के लायक है। इस मुल्क में 99% लव मैरिज की जाती है। इसी वजह से तलाक की रेशो भी बहुत ज्यादा है। एक तहकीक के मुताबिक 60% तक यहाँ पर तलाक की रेशो है। अगर ईरान की तारीख की बात करें, पर्शियन एम्पायर ईरान की कदीम आर्याई कबाइल 1500 साल कबल मसीह में एक जमात इस खित्ते में आबाद हुई। क्रोशे आजम या साइरस द ग्रेट, कुछ मुहर्रिखीन के मुताबिक वही हजरत जुल्करनैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हैं। उन्होंने ही सल्तनत की बुनियाद रखी। साइरस को यहूदियत भी एहतराम की नजर से देखते हैं, क्योंकि इसने ही बाबुल फतह करके यहूदियों को आजाद किया था और हैकल सुलेमानी की दोबारा तमीर का हुक्म जारी किया था। इन्होंने 3 बड़ी सल्तनत लीडिया, बेडिया और बाबुल की सल्तनत को जेर करके फारस की छोटी सी सल्तनत को अजीम सल्तनत में बदल दिया। मुअर्रिखीन इनको ही हजरत जुल्करनैन बताते हैं और वो ये दलाइल देते हैं कि दोनों शख्सियत का दौर एक ही था,
और हजरत जुल्करनैन ने आधी से ज्यादा दुनिया फतह की थी। बहरहाल इसके बारे में अल्लाह बेहतर जानता है। आज भी मकबरा कोश आजम ईरान के सूबा फारस में तख्ते सुलेमान के खंडर में वाक़या है। सल्तनत अशकनयान दूसरी फारसी सल्तनत थी जो 226 ईस्वी से 650 ईस्वी तक कायम रही और इनका रियासती मजहब आतिश परस्ती था। आप दुबई कतर को बहुत खूबसूरत समझते हैं। आप तेहरान में जाएं, आपको बुलंदो बाला बिल्डिंग्स, लग्जरी मॉल, कुशादा रोड और सबसे बढ़ के सफाई का मेयार किसी भी यूरोपीय मुल्क से कम नहीं है। ईरान के लोग इंतहाई खुश अखलाक और मेहमान नवाज हैं और सियाहों को इज्जत की निगाह से देखते हैं। ईरान का हजारों साल पुराना एसी का सिस्टम भी मौजूद है। घरों के ऊपर ऐसी चिमनियां बनाई जाती थी कि हवा ठंडी होकर घर के नीचे आ जाती थी। इस सिस्टम को विंड कैचर भी कहते हैं। ये देखकर अंदाजा होता है कि एसी की टेक्नोलॉजी हजारों साल पहले ईरान में आ चुकी थी। ईरान के आइन के मुताबिक मुल्क के मजमुआ इख्तियारात सुप्रीम लीडर के पास होते हैं और मुल्क के मौजूदा सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमेनी हैं। हुकूमत का सरबराह सदर होता है और मुल्क के मौजूदा सदर इब्राहिम रईसी हैं। मुल्क में बेहतरीन मियार का ट्रैफिक का निजाम मौजूद है। अंदरूने मुल्क सफर जहाज से इंतहाई सस्ता है। 8,000 से 10,000 में आप एक शहर से दूसरे शहर जहाज से आसानी जा सकते हैं। मुल्क का सबसे बड़ा एयरपोर्ट तेहरान में है। लग्जरी बसेस और ट्रेन भी पूरे मुल्क में चलती हैं। इनका किराया भी इंतहाई कम है। ईरान में उबर या टैक्सी का कोई वजूद नहीं, इसलिए आपने जहाँ जाना हो आपको उस जगह का नाम फारसी में आना चाहिए और कीमत भी पहले से तय कर लें। इस वजह से कुछ अल्फाज फारसी के आप सीख कर जाएं, जो गिनती और हालचाल और सफर से मुतल्लिक हो। तबरेज के पास एक खूबसूरत गांव कंदवान है, जहां फन तमीर की मुनफरिद मिसाल देखने को मिलती है। घर पहाड़ी पर शहद की मक्खी के घरों जैसे हैं। ये पहाड़ पहले आतिश फिशा था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये ठंडा होता गया और लोगों ने आबादकारी शुरू कर दी। इन घरों के अंदर की अंदरूनी फिजा कुदरती तौर पर सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडी रहती है। ईरान में हुक्का बहुत ज्यादा पिया जाता है। छोटा बड़ा मर्द औरतें सब बहुत शौक से पीते हैं। ईरानी कारपेट भी दुनिया में बहुत मशहूर है, जिसकी बहुत ज्यादा डिमांड है। मशहद सिटी ये ईरान का दूसरा बड़ा शहर है और इमाम अली रजा अलैहिस्सलाम का मजार भी इसी शहर में मौजूद है। यहाँ हर साल 1.5 करोड़ शिया ज़ायरीन ज़ियारत करने आते हैं। इसमें आरामगाह, म्यूजियम, कुतुबखाना, मीनार सेंटर और जामिया रिजवी शामिल हैं। ईरानी खाने ज्यादातर पाकिस्तानी और इंडियन खानों से मिलते जुलते हैं, लेकिन स्पाइसी कम होते हैं और बहुत ज्यादा लजीज होते हैं। आपने कभी हलीम में मीठा डालकर खाया है? बड़ी बड़ी रोटियां, दिलकश नान और उबले हुए चावल हर जगह मिलते हैं। ईरानी चावलों को बहुत शौक से खाते हैं और खाने यहाँ पर बहुत ही सस्ते हैं। 300 रुपए में बेहतरीन प्लेटर मिल जाता है, जिसे 2 लोग आराम से खा सकते हैं। अस्फहान, तेहरान और मशहद के बाद ये ईरान का तीसरा बड़ा शहर है। इसे अस्फहान निसफ जहान कहा जाता है, यानी आपने आधी दुनिया देखनी है तो अस्फहान को देख लें। इस शहर में सबसे ज्यादा यहूदी आबाद हैं। इनका मानना है कि हमारा मसीह यानी दज्जाल यहीं से निकलेगा। यहूदियों की मौजूदा तादाद ईरान में 30,000 के करीब है। अस्फहान शहर की आबादी 18 लाख के करीब है। 11वीं सदी से 1722 तक ये दुनिया का सबसे बड़ा शहर था। ये शहर इस्लामी तर्ज तामीर की मसाजिद, महल्लात और मीनारों के बाइस पूरी दुनिया में बहुत मशहूर है। यहाँ सबसे ज्यादा विजिटर्स आते हैं। ये शहर अपने खूबसूरत कलीनों की वजह से भी जाना जाता है। जहाँ की मशहूर जगहों में अली कापू महल, शाह जामिया मस्जिद, दरह जिंदा पर और अल्लाह पुल है। ईरान इंडिया और पाकिस्तान से 2 गुना सस्ता मुल्क है और यहाँ के होटल भी बहुत सस्ते हैं। ईरान के जनूबी जजीरों में एक मशहूर मकाम सितारों की वादी है, जिसको देखने के लिए लोग खज़ां के खत्म होने के फौरन बाद आते हैं। इस वादी में हवा की गर्दिश की वजह से खौफनाक आवाजें सुनने को मिलती हैं। कुछ लोगों का मानना है यहाँ पर परियों की आमद होती है। ईरान के अंदर एक ऐसा जजीरा मौजूद है जिसकी बनावट बिल्कुल मरीख की तरह है। इनको चाबार बार्टियन माउंटेन्स भी कहते हैं।
जिन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे आप मार्स पर आ गए हैं। ईरान की 90% आबादी शिया फिरके से ताल्लुक रखती है और 8% सुन्नी फिरके के हैं और 2% दूसरे मजहब के लोग हैं। दोस्तों, ईरान आलमी पाबंदियों के बावजूद हर सतह पर खुद कफील बन चुका है। इसी वजह से ईरान में आज एटमी टेक्नोलॉजी, दफाई शोबा, मेडिकल सिस्टम और एजुकेशन सिस्टम भी तरक्की कर चुका है। शिराज आबादी के लिहाज से ईरान का 5वां बड़ा शहर है। ये सूबा फारस का दारुल हलाफा है। इसका मौसम सारा साल खुशगवार रहता है और ये तिजारत का अहम मरकज भी है। शेख सादी भी इसी शहर से ताल्लुक रखते थे। यहाँ की मशहूर जगहों में तख्ते जमशेद, नसरुल मुल्क मस्जिद, वकील मस्जिद और बागे इरम हैं। शहर को शिया फिरका में सबसे बड़े तलीमी मरकज के तौर पर जाना जाता है। यज़्द इस्फहान शहर से 175 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है और यहाँ आतिश परस्तों का सबसे बड़ा आतिश कदा भी मौजूद है। दोस्तों, खुसरो परवेज सासानी खानदान का हुक्मरान था। इसकी बीवियों की तादाद 3000 के करीब थी। ऐशपरस्त और इंतहाई मुतकब्बर इंसान था। रोम और फारस इसके दौर की दोनों बड़ी सल्तनत थी और ये फारस का बादशाह था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत के 6 साल बाद नामा मुबारक हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ैफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के जरिए खुसरो परवेज को भेजा, जिसमें इस्लाम की दावत थी। इस बादशाह ने जब अपना नाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के बाद लिखा देखा तो इसने गुरूर में कहा कि बादशाह का नाम बाद में और एक आम राया के शख्स ने अपना नाम पहले लिखा है। इसने इस हाथ को फाड़ दिया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा दीन और हुकूमत इस जगह तक जरूर पहुंचेगी। और ऐसा ही हुआ। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की खिलाफत में कादसिया की जंग हुई और कादसिया इराक का इलाका था और ये उस जमाने में ईरानी सल्तनत का हिस्सा था और फारस की तरफ से रुस्तम इस जंग को लीड कर रहा था। लेकिन अल्लाह के हुक्म से इस जंग में इसको शिकस्त हुई और ईरान मुसलमानों के कब्जे में आ गया। दोस्तों, ये थी आज की हमारी इंफॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।